चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 आपको क्या करना है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। फिर उसको कंपेयर करके बताना है कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। बेसिक क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फिर इसमें से आपको क्या बोला है कि a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकाल दीजिए और c1/c2 निकाल दीजिए। ठीक है, तीनों का रेशियो निकालना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेना है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि इफ़ यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि दोनों रेशियो आपस में इक्वल ना हो, दोनों का रेशियो निकालेंगे और यदि दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ, इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन हम लोग बोलेंगे कि लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के तो लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा अगर इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यदि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो जाए लेकिन c1/c2 बराबर ना आए, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों रेशियो तो आपस में इक्वल हो लेकिन ये रेशियो अलग आ जाए, मतलब तीनों आपस में बराबर ना हो, ये दोनों बराबर हो और ये अलग आ जाए, तो आप कहेंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है। फिर लाइन आप क्या बोलेंगे, पैरेलल है। ठीक है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो आप कहेंगे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। और यदि a1/a2 इक्वल हो जाता है b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये कोई अलग आ जाएगा, कोई अलग सा नंबर होगा, तो आप क्या कहेंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और तीसरी बात, यदि तीनों आपस में इक्वल हो जाए, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और ये इक्वल फिर क्या हो जाए c1/c2, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यदि तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ जाए तो आप लाइन क्या कहेंगे, लाइन कोइंसिडेंट। लाइन क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो आप कहेंगे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो आप कहेंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और यदि तीनों आपस में इक्वल आ जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, इसमें आपको यही बोला है कि पहले तो आप रेशियो निकालिए और फिर बताइए कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल में आ जाइए। पहला सवाल जो है इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखा रहता है, x के साथ जो लिखा हुआ है, पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, x के साथ जो लिखा है उसको आप क्या कहेंगे, a1 इक्वल टू कितना हो गया 5, b1 इक्वल टू देखिए कितना है -4, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू कितना है +8। देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको क्या बोलेंगे 5, x के साथ देखिए मल्टीप्लाई में ना तो a1 हो गया, y के साथ जो मल्टीप्लाई में है b1 हो गया और कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं c1, a1x प्लस b1y प्लस c1, x के साथ जो उसको a1, y के साथ जो b1 और तीसरा टर्म जो बचता है कांस्टेंट वाला उसको क्या बोलते हैं c1, तो a1 b1 c1 लिख लिया आप। अब इक्वेशन 2 में देखिए a2 इक्वल टू कितना, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू कितना देखिए +6 और c2 इक्वल टू कितना है -9। ठीक है, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -9। ठीक है, आप a1 b1 c1 पता है आपके पास, a2 b2 और c2 भी मिल गया है। अब आपको क्या करना है, a1/a2 निकालना है, दोनों का रेशियो a1/a2 इक्वल टू कितना देखिए a1/a2 इक्वल टू 5/7 एंड b1/b2 इक्वल टू कितना हो गया देखिए -4/6, b1 का वैल्यू कितना है -4, b1 का वैल्यू कितना है -4 और b2 का वैल्यू कितना है 6, 2 2 जा 4,
2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया -2/3। अब यहाँ देखिए A1/A2 कितना 5/7 और B1/B2 कितना -2/3, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों बराबर नहीं है ना। A1/A2 देखिए 5/7 है, B1/B2 कितना -2/3, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो आप क्या कहेंगे, जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो आप क्या कहेंगे, लाइन्स इंटरसेक्ट। ठीक है, पहला सवाल, पहला पार्ट हो गया ना। दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया ना। आप क्या करेंगे, पहले A1 B1 C1 निकाल लेंगे, A2 B2 और C2। A1 = 5, B1 = -4 और C1 = 8। ठीक है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A1। तो A1 = कितना हो गया 5। y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, B1। y के साथ कितना देखिए -4, B1 = -4 और कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं, C1। C1 = कितना हो गया 8। ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन में आ जाते हैं। दूसरे इक्वेशन में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A2। तो A2 = कितना हो गया 7। y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, B2। B2 कितना हो गया 6 और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो हो जाता है C2। C2 हो गया। फिर आप क्या किए, A1/A2 निकाले, दोनों का रेशियो A1/A2 = A1 का वैल्यू कितना है 5, A2 का वैल्यू कितना है 7 रख दिए। B1/B2, B1 का वैल्यू देखिए कितना -4 लिख दिए, -4 अपॉन B2 का वैल्यू कितना है 6 लिख दिए। 2 के टेबल में दोनों रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा -2/3। फिर देखिए दोनों का रेशियो ये है 5/7, रिड्यूस नहीं हो रहा अब। ठीक है, ये है 5/7 और ये -2/3, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और जब दोनों आपस में इक्वल नहीं होता तो हम लोग क्या कहते हैं, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए दूसरा पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए, x के साथ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A1। तो A1 = कितना हो गया देखिए 9। इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं A1। तो A1 = कितना हो गया 9। B1 = कितना है देखिए 3, B1 = 3। y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, B1। तो B1 हो गया ना 3 और C1। और ये जो कांस्टेंट टर्म बचता है x और y वाले को छोड़ करके जो तीसरा टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, C1। ठीक है ना, A1 9 हो गया, B1 3 हो गया और C1 12 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन 2 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A2। y के साथ B2 और तीसरा टर्म C2। तो देखिए x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A2। A2 = 18 दे रखा है ना 18। B2 = देखिए कितना दे रखा है, B2 = 6। B2 = y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, इक्वेशन 2 में y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, B2। तो B2 = कितना हो गया 6 और C2 = कितना हो गया 24। C2 = 24। ठीक है ना, अब आपके पास A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है। आपको क्या बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, A1/A2 निकालिए। A1/A2 = 9/18। A1 का वैल्यू है 9 और A2 का वैल्यू है 18। तो लिख दिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये कितना आ गया 1/2। A1/A2 कितना आ गया 1/2। फिर से हम लोग निकाल लेते हैं B1/B2। B1/B2 = 3। B1 का वैल्यू देखिए 3 है ना, तो 3। B2 का वैल्यू कितना है 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये कितना आ गया 1/2। ठीक है, फिर से देखिए ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। मतलब A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के। तो हमको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। C1/C2 = 12/24। देखिए C1 कितना 12 और C2 कितना 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये भी कितना आ गया
1/2, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और वो बराबर है C1/C2 के। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशियो बराबर हो गया, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स आर क्या हो गया, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये समझ में आ गया ना, चलिए बहुत अच्छा। अब तीसरा पार्ट है, दूसरा समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में, चलिए वेरी गुड। तीसरा सवाल, तीसरे में देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A1 इक्वल टू 6। y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, B1। देखिए इक्वेशन 1 में y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, B1। तो B1 इक्वल टू कितना हो गया, -3। C1 इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक है ना। उसके बाद इक्वेशन 2 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A2। A2 इक्वल टू 2। B2 इक्वल टू, देखिए कोई भी नंबर नहीं है, बस माइनस का साइन है, तो ये क्या हो गया, जहाँ कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में वहाँ पर 1 होता है, तो ये हो गया B2 इक्वल टू -1 और C2 इक्वल टू 9। ठीक है ना। इक्वेशन 1 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं A1। A1 इक्वल टू 6। ठीक है। इक्वेशन 1 में ही y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं हम लोग B1। तो B1 इक्वल टू कितना हो गया, -3 और C1 इक्वल टू 10। ठीक है। इक्वेशन 2 में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, A2। A2 इक्वल टू 2। y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं B2। B2 इक्वल टू -1 और तीसरा टर्म जो बचता है कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं C2। C2 इक्वल टू कितना हो गया, 9। ठीक है ना। आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 और C2 है, तो अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे A1/A2 A1/A2 इक्वल टू 6/2। ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया, 3/1। A1/A2 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, B1/B2। B1/B2 इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है, देखिए -3 और B2 का वैल्यू कितना, -1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना आ गया, 3/1। देखिए A1/A2 भी 3/1, B1/B2 भी 3/1। तो अब हमको क्या करना होगा, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, C1/C2 इक्वल टू कितना, 10/9। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तीसरा कितना आ गया, 10/9। देखिए 3/1 3/1 10/9, मतलब ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये अलग हो गया। तो आप क्या कहेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसा जब होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, जब ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, लाइन्स आर पैरेलल। तो हम लोग क्या कहते हैं, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। समझ में आ गया ना, चलिए वेरी गुड।